लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी बीजेपी कार्यालय में हूं और मेरे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमरुजम्मा अंसारी साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे। आज जो है मिलन समारोह हुआ है बीजेपी में। 2024 लोकसभा चुनाव का फर्स्ट चरण कल है और इस समय चुनाव बिहार का और यूपी का खास करके चुनावी माहौल जो है बहुत ही मायने रखता है केंद्र में सरकार बनाने की। आपने सबसे बड़ी बात की है कि चुनाव के समय में आपके साथ आपका हाथ मजबूत हो रहा है। कितने लोगों को ज्वाइन करवाया आपने? आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया कर्मी को कि आज जो है बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे पटना बीजेपी हेड ऑफिस में जो है आज हम अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष में मोहम्मद कमरुजम्मा अंसारी अपने अल्पसंख्यक समाज को जो है 10 कार्यकर्ता जो कि राष्ट्रीय जनता दल में था, राष्ट्रीय जनता दल से मैं उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में लाने का प्रयास किया और वो आए हैं, आज ज्वाइनिंग किए हैं और प्राथमिकता सदस्य। राष्ट्रीय जनता दल से टूट करके आपके बीजेपी में है? हाँ, राष्ट्रीय जनता दल से टूट के आज बीजेपी ज्वाइन किया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लालू यादव का माई समीकरण को आप लोग मतलब उसमें दरार पैदा कर रहे हैं और उसी के बल पर वो चाहते हैं कि बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और लोकसभा में भी हम सीट ला रहे हैं। अब कोई माई समीकरण नहीं रहा बिहार के अंदर जितने हमारे मुसलमान भाई हैं वो अब जो है समझ गया है कि ये माई समीकरण और ये बाप समीकरण बना के जो है हम लोगों को हमेशा ठगने का काम किया है। 65 साल से ये ठगते आ रहे हैं हम लोगों को। महागठबंधन में जितने भी, चाहे कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो, ये हमारे मुसलमान को हमेशा ठगने का काम किया है। 65 साल से ठग रहा है। अब हम लोगों को समझ में आ गया कि हमारा भलाई किससे होगा और हमारा भलाई कौन करेगा। हमारा भलाई जो है अभी के दौर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम लोगों का भलाई कर सकता है और कर भी रहा है। सबका साथ सबका विकास, उसके तहत जो है गारंटी वाली जो ये सरकार है, इनकी गारंटी वाली वादा को देखते हुए आज जो है राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी में आज जो है 10 सदस्य जो है राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देके वो जो है आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। चलिए, हम आपके सिपाही से बात कर लेते हैं जो ज्वाइन कर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद असगर, मैं परपुर। आज से आप बीजेपी के सिपाही बन चुके हैं? जी। बिहार में 40 सीट है, 40 सीट ही लाएंगे, है ना। और पूरे राज्य में है जो 400 सीट है उसको पार करेंगे। 400 पार करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। ये आप कैसे, आपको मतलब आप आरजेडी के कार्यकर्ता थे? विश्वास है, हम लोग मुस्लिम समाज पर हम लोग को विश्वास है कि 400 पार करेंगे तो करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। चलिए, आप भी ज्वाइन किए हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ होगा। क्या लगा आपको मोदी जी में? क्या इधर ही रहिए। क्या लगा आपको मोदी जी में कि आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया? मोदी जी में मेरे को यही अच्छा लगा कि मोदी जी का जो वादा है उस पर खड़े उतरते हैं, वो जो उनका वादा है उन पर रहते हैं। और दूसरी बात है कि उनका जो भी बात है मतलब कि धार्मिक ज़मीनी स्तर पे होता है बात, मतलब कि यूं ही हवाई नहीं होता है। हाँ, तो इसके वजह से हमको अच्छा लगा, इसके कारण हमने बीजेपी ज्वाइन किया है। जी। क्या कहेंगे भाई साहब? क्या नाम? जी, मैं आप सबसे पहली बात कि आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं और मुझे अच्छा लगा बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता होते हैं और जो भी काम उनके होते हैं अच्छा लगता है और ये चीज़ जो है मुझे अच्छा लगा, इसलिए मुझे ज्वाइन करने में। बीजेपी में आपको विश्वास है? जी बिल्कुल। सर क्या जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जुबैर सर। क्या लगा आपको कि बीजेपी में आप ज्वाइन किए? क्या वजह से? बीजेपी सरकार में सर ये है कि काम अच्छे हो रहे हैं। जी। और यहाँ पे जो ऐसे ये प्रशासन से लेकर हर चीज़ यहाँ पे अच्छा है। माहौल बीजेपी में जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी जी अच्छे चला रहे हैं। जी। क्या कहेंगे? आप भी ज्वाइन किए? जी। क्या नाम हुआ आपका? सर प्रगति कुमार। क्यों मतलब बीजेपी की ज्वाइन करने का? बीजेपी ज्वाइन करने क्या वजह? सर बीजेपी को ज्वाइन करने का मेरा एक ही कारण है कि मोदी जी अपने हर वादे पर खरे उतरते हैं और उनके वादे से मैंने इंस्पायर होकर के बीजेपी ज्वाइन किया। यही बात। चलिए, आपके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं जो ज्वाइन किए हैं कि नरेंद्र मोदी जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अब रही हम थोड़ा सा कॉमन बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव का महीना है तो ये सवाल भी उठना चाहिए कि लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कर रहे हैं कि इस बार एक करिश्मा होगा, मतलब 40 सीट के जो दावे कर रहे हैं वो फीसदी होगी, मतलब वो संभव नहीं है। महागठबंधन वाले को पता है कि पिछली बार जो है मेरा क्या हश्र हुआ था
एक तो किसी तरह उसका बचा था, लेकिन वो भी इस बार बचने नहीं जा रहा है। 40 का 40 सीट जो है एनडीए गठबंधन ला रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन है वो 40 का 40 सीट इस बार हम लोग जीत रहे हैं। पिछली बार जो है हम 40 में से 39 जीते थे। एक सीट जो है मात्र थोड़े से दूरी से रह गया था, 34,000 वोट से हम पिछड़ गए थे किशनगंज। वो भी इस बार मास्टर मुजाहिद साहब अच्छे मतों से इस बार विजय हो रहे हैं। पता कर लीजिए, बहुत अच्छा उनका भी ये पब्लिक में, हाँ पब्लिक में जो है बहुत अच्छा लहर है। और इस बार जो है किशनगंज भी हम जीत रहे हैं। 40 का 40 जीत के मोदी जी के झोली में दे रहे हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, हम लोग तमाम मुसलमान जो है बिल्कुल कसम खा रखे हैं कि इस बार हम लोग 40 का 40 सीट जो है बिहार से जीत के देंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हैट्रिक लगवाने का काम करेंगे। इस बार तमाम हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है वो लगे हुए हैं कि किस तरह से जो है हमें उनको जितवाना है। और 400 का जो नारा दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो 400 पार करवानी है। 400 से प्लस होगा इस बार, देख लीजिएगा 2024 में इस बार जो है 400 पार करेगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हैट्रिक लगवाएंगे। और 2047 का जो उन्होंने वादा किया है कि 2047 तक जो है हमारी सरकार रहेगी और हमारी ये विकसित भारत बनाना है। इस भारत को जो है तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, ले भी गए हैं, काफ़ी हद तक ले गए हैं। और फिर वो 24 के बाद जो और तरक्की होगी वो देखिएगा कि बिहार में भी जो थोड़ा बहुत बेरोजगारी रह गई है वो भी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। पिछली बार जो है हमारी एनडीए की सरकार थी, यहाँ जो है बेरोजगार नौजवानों को 16,000 एक साथ जो है 10-10 लाख रुपया देने का काम किया था, जिसमें आधा जो है सब्सिडी था, उसमें 5 लाख सब्सिडी था और 5 लाख जो है वो उनको रोजगार के लिए दिया था कि किसी तरह जो है वो अपना कमा के पैसा वापस करें। स्वरोजगार में जो है बहुत बड़ी तरक्की हुई है बिहार के अंदर। जगह जगह जो है फैक्ट्री लगी है, कल कारखाना लगा है बहुत सा। एक नौजवान को अगर 10 लाख मिला तो 20 नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को काम देने का काम किया है वो जो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, क्यों ना कहा जाए 2024 में बात हो रही है 400 पार की। आपको दिखाते हैं कि इलेक्शन की जो पहला इलेक्शन जो चुनाव होने वाला है वो उसके मतदान मतलब प्रचार के बंद होते ही आज जो है बीजेपी में तकरीबन 10 कार्यकर्ता आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। जो आरजेडी में और आरजेडी के जो लालू यादव हमेशा माई समीकरण पर जो उनका गुमान है, उस गुमान को तोड़ते हुए सभी ने अपने आप को बीजेपी में अपने विश्वास जताया है। बीजेपी में विश्वास जताते हुए नरेंद्र मोदी की बातों को, नरेंद्र मोदी की जो विकास है, नरेंद्र मोदी की जो विकास की बातें करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, इस बातों को लेकर के आज मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के युवा बीजेपी का दामन थामे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में 400 की पार की गारंटी ये लोग भी ले रहे हैं और बिहार से 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में डालने जा रहे हैं। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना का। मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।